Hello dear aspirants. In this video we will try to understand how GST is distributed. जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो GST आया है इससे स्टेट्स का भी टैक्स कलेक्शन का राइट GST के दायरे में आ गया. Because prior to GST, state used to collect their own sales tax और excise duty, but GST के आ जाने के कारण क्या हो गया है कि अब ये राइट स्टेट्स के पास से चला गया है. तो अब जीएसटी के अंदर ही वो सारी चीजें आ गई है. तो फिर ऐसे में स्टेट्स को कैसे मिलता है जीएसटी का हिस्सा या फिर स्टेट्स तक कैसे पैसा पहुंचता है, इसके लिए जीएसटी के अंदर सिस्टम लाया गया है. क्या जीएसटी के अंदर सिस्टम लाया गया है? जीएसटी के अंदर जो सिस्टम लाया गया है वो कुछ ऐसा है कि लेट्स एज्यूम अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर 18% जीएसटी लगाया गया है ना, तो इसका दो पार्ट होगा. दो पार्ट क्या क्या होगा? पहले पार्ट को हम बोलते हैं सीजीएसटी और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं एसजीएसटी या फिर आप इसी को बोल सकते हैं यूटीजीएसटी. अब कुछ बच्चों को तो ये नाम देखकर ही समझ में आ जाता है. मतलब क्या हुआ कि इस 18% में से 9% चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. सीधे 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा. आपने अगर कभी कोई किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया है या कोई भी जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप उसका एक बार बिल देखिएगा. उसके बिल में आपको ये बाइफर्केशन अपने आप देखने को मिलेगा. ठीक है ना, कि 18% में से 9% सीजीएसटी के रूप में सेंटर के पास चला जा रहा है और 9% एसजीएसटी के रूप में किसके पास चला जा रहा है? उस स्टेट के पास चला जा रहा है या फिर यूटीजीएसटी के रूप में यूनियन टेरिटरी के पास चला जा रहा है. ठीक है ना, तो यहां पर बात क्लियर हो गई. यहीं पर एग्जांपल ले लीजिए कि अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर 5% जीएसटी लगा हुआ था तो 5 का हाफ कितना हो जाएगा? 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी सीजीएसटी के रूप में और 2.5% ही किसके पास चला जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा एसजीएसटी के रूप में. या फिर अगर यूटी में वो कंजम्पशन हो रहा है, प्रोडक्शन कंजम्पशन हो रहा है, तो उस यूनियन टेरिटरी के पास चला. सो इस तरीके से क्या होता है, आपके जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. बट यहां पर एक कैच है. क्या कैच है कि सर ये वाला जो ट्रांजेक्शन था पीछे एसजीएसटी और यूटीजीएसटी वाला, ये तो तब होगा ना जब प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों एक ही स्टेट में हो रहा हो. दोनों एक ही स्टेट में हो रहा हो तब तो एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का कॉन्सेप्ट चलता है. लेकिन अगर प्रोडक्शन किसी और स्टेट में हो रहा है और कंजम्पशन किसी दूसरे स्टेट में हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है? तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि उस कंडीशन में उस प्रोडक्ट के ऊपर लगता है आईजीएसटी. व्हाट इज दिस आईजीएसटी? आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड जीएसटी एंड इट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसको कौन कलेक्ट करता है? इसको पूरा का पूरा कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा. यहां पर मैंने आपको क्या बता दिया कि नॉर्मल केस में क्या होता है, आपके जीएसटी का बाइफर्केशन होता है. बाइफर्केशन होकर क्या होता है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता है. लेकिन अगर प्रोडक्शन किसी एक स्टेट में हुआ है और कंजम्पशन किसी दूसरे स्टेट में हो रहा है तो उस केस में आईजीएसटी कलेक्ट किया जाता है. आईजीएसटी को कलेक्ट कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है. बट इसके एक पार्ट को यूज किया जाता है कंज्यूमर स्टेट को कंपनसेट करने के लिए. व्हाई? बिकॉज जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बात बता दिया था कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. तो जिस स्टेट में वो प्रोडक्ट फाइनली कंज्यूम हुआ है उस स्टेट को कंपनसेट किया जाता है इस आईजीएसटी के एक पार्ट को देकर. सो दैट्स हाउ जीएसटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड. आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है.